ये जो इस वक्त का प्रोग्राम है इसमें दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, जिसने हमास को एक बार फिर से इंतबा दिया है। और ट्रंप का हमास को सख्त इंतबा है, जिसमें हमास हथियार डाले वरना सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है। और गजा तनाज़ा के इख्तिताम का भी दावा अमेरिकी सदर की जानिब से किया गया है और कहा गया कि गजा के अंदर अमन और तामीर नौ पर तवज्जो दी जा रही है। वहीं पर बात करें दुनिया की सबसे लंबी तवील जंग जो इस वक्त चल रही है 21वीं सदी में, रूस यूक्रेन जंग, सबसे बड़ा सफारती चैलेंज ट्रंप की जानिब से करार दिया गया है। आपको बता दें, जहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इक्तिसादी फोरम में खिताब करते हुए हमास को सख्त इंतबा जारी किया और कहा कि गजा तनाज़ा अपने इख्तिताम के करीब है, ताहम हमास को हथियार डालना होंगे वरना उसे सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस चार्टर के कयाम का ऐलान करते हुए कहा कि यह इदारा गजा में देर पा अमन, सिक्योरिटी और तामीर नौ पर तवज्जो देगा और बाद अज़ां दीगर आलमी तनाज़ात तक दायरे कार बढ़ाया जाएगा, जिसमें दर्जनों ममालिक शामिल हो चुके हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन जंग को सबसे मुश्किल सफारती चैलेंज करार देते हुए जल्द पेशरफ्त का इंदिया दिया, गजा में बाकी लाशों की हवालगी का मुतालबा किया और यूरोप की दिफाई पॉलिसियों पर तनकीद की और दावा किया कि मजबूत क़यादत के बाइस दुनिया पहले से ज्यादा महफूज हो रही है। ताहम आलमी सतह पर बात करें तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये 2-3 ऐसे बयानात आज दिए गए हैं और सबसे बड़ा बयान जिसमें ट्रंप का हमास को इंतबा जारी किया गया है कि हथियार डाले वरना नताइज सख्त होंगे। तो चले नाज़रीन, वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे और बात जम्मू कश्मीर के हवाले से भी करेंगे। और पेंशनर्स जो भी हैं या सबकदोश मुलाजमिन के हवाले से भी आपको बता दें, जहां पर पेंशन केसेस पर सख्ती की गई है पोर्टल के हवाले से और नई हिदायत भी पोर्टल पर जारी की गई है। आपको बता दें, गलत इंदराजात और डेटा अदम मुताबिकत पर कार्रवाई की जाएगी और ताखिरी पेंशन पर भी लगाम कसी जाएगी। महकमे जवाबदेह होंगे और पेंशन सुविधा पोर्टल पर सख्त निगरानी रखी जाएगी इस हवाले से, जहां पर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजमीन के पेंशन मामलात में ताखीर और एतराज़ात के खात्मे के लिए पेंशन सुविधा पोर्टल के जरिए पेंशन केस जमा कराने से मुतालिक नई और सख्त हिदायत जारी कर दी हैं। सरकारी सर्कुलर के मुताबिक ये हिदायत 31 अक्टूबर साल 2025 के साबिका अहकामात के तसलसल में प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल यानी PAG की आरा की रोशनी में दी गई हैं, क्योंकि नाम, वल्दियत, तारीख पैदाइश, सर्विस रिकॉर्ड, गलत इंदराजात और नामुकम्मल दस्तावेजात के बाइस पेंशन की मंजूरी में शदीद रुकावटें सामने आ रही थी। और नई गाइडलाइंस के तहत महकमों को पाबंद किया गया है कि रिटायर होने वाले मुलाजिम का नाम, वल्दियत और तारीख पैदाइश सर्विस बुक और HRMS के मुताबिक मुकम्मल तौर पर हम आहंग हों और मामूली इमला की गलती भी नाकाबिल कबूल होगी। इस हवाले से जानकारी दी गई, जहां पर सर्विस में शमूलियत की असल तारीख दर्ज करने, गजटेड या नॉन गजटेड जुमरे की दुरुस्त निशानदही, ख्वातीन मुलाजमीन के लिए शौहर के नाम की दुरुस्तगी, सर्विस बुक के मुसलसल और वाज़े सफ़ात की अपलोडिंग, नामजदगी, फैमिली पेंशन और ग्रेजुएटी की दुरुस्त तफसीलात, शरीक हयात के नाम और तारीख पैदाइश की यकसानियत और आधार से तस्दीक को लाजमी करार दिया गया है। इसके अलावा मुश्तरका तस्वीर, रीमैरिज या फैमिली पेंशन से मुतालिक मखसूस फॉर्म और कमीशन से मुतालिक दस्तावेजात सिर्फ काबिल इतलाक सूरत में अपलोड करने की हिदायत दी गई है, जबकि गैर जरूरी या गलत फॉर्म कबूल नहीं किए जाएंगे। और हुकूमत ने वाज़े किया है कि किसी भी कोताही की जिम्मेदारी मुतालिका महकमे, DDO, पेंशन मंजूरी अथॉरिटी और खुद रिटायर होने वाले मुलाजिम पर आयद होगी। इस इकदाम को शफाफियत, डिजिटल दुरुस्तगी और बर वक्त पेंशन मंजूरी को यकीनी बनाने की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। तो फिलहाल पेंशन केसेस पर अब ये सख्ती बरती जा रही है और नई हिदायत भी अब जारी की गई है और पेंशन सुविधा पोर्टल पर सख्त निगरानी इस हवाले से रखी जाएगी।
इधर पहलगाम के हवाले से भी बात करेंगे, जहां पर आज पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती का दौरा हुआ था। और आपको बता दें, जहां पर पहलगाम में पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती का जोरदार एहतजाज देखने को मिला है। जरी जमीन पर रेलवे मंसूबे पर एतराज किया गया है और हुकूमत से मकामी अवाम से मशावरत का मुतालबा भी पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से किया गया है। वहीं पर बात करें तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि सहाफियों पर दबाव का इल्जाम है और उमर अब्दुल्ला वजीर आला खामोश हैं। ये इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से आज कहा गया। आपको बता दें, पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने पहलगाम, बिजबिहाड़ा, भुल्लरहामा में मुजवजा रेलवे लाइन पर एतराज करते हुए कहा कि ये जरखेज जरी जमीन है और इसे तरपत गैंग इलाके से गुजारने की कोशिश की जा रही है, जिससे खेत, ज़राअत और लोगों की रोजी रोटी मुतासिर होगी। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि जहां भी रेलवे लाइन गुजारी जाएगी वहां अवाम पुरअमन एहतजाज करेंगे और हुकूमत से अपील की कि वह मनसूबा शुरू करने से पहले मकामी लोगों से बातचीत और मुशावरत की जाए। इसी दौरान पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि जिन सहाफियों को तलब किया गया था उन्हें पुलिस ने बुलाकर बॉन्ड्स पर दस्तखत के लिए दबाव डाला, जिस पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला अभी तक खामोश है। उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया वो भी सुनते हैं। 7 सालों से कितनी बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से जम्मू कश्मीर इज नंबर 1 इन इंडिया। इस माहौल में अगर आप यहाँ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लोगों के गुजारे पे आप पेट पे लात मार के ये डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं आप यहाँ कश्मीर में रेलवे लाइन डालें, लेकिन दैट शुड कम एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइवलीहुड। लोगों का यहाँ गुजारा है और बुलंदहामा की बात नहीं है, अडलश, त्रेल, सकरस, हनुमानपोरा जो इलाके हैं बिजबेहाड़ा के, सो बिजबेहाड़ा एंड पहलगाम बोथ आर बीइंग अफेक्टेड। तो आप लोगों से बात करिए, उनको कंसल्ट करिए, उनसे बात करके फिर आप देखिए ये जो लैंड है एग्रीकल्चरली फर्टाइल है, रेजिडेंशियल भी है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, मिस्कीन फैमिलीज से हैं, गुजारा उनका इन्हीं जमीनों से आता है। तो आप वेयर डू यू एक्सपेक्ट देम टू गो? अगर आप यहाँ रेलवे लाइन लगाएंगे तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? तो अगर बात नहीं मानी गई, क्यों नहीं मानेंगे? देखिए, जो हम बात कह रहे हैं वो तो सही है, गलत तो नहीं है, इलॉजिकल तो नहीं है। हम आपको कह रहे हैं अगर आप यहाँ रेलवे लाइन डालना चाहते हैं तो लोगों से पहले बात करिए, देखिए अगर इनका यहाँ गुजारा आता है, यहाँ बहुत फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड है, तो मजबूरी क्या है यहीं से रेलवे लाइन डालने की? वो इसी मुद्दे पे, वो तो आप लोगों के मुद्दे पे बात नहीं कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस एचटी के जर्नलिस्ट जिनको बुलाया गया, उमर साहब ने एक भी स्टेटमेंट दिया, एनसी ने एक भी स्टेटमेंट दिया, अपने मंशूर में कहा हम प्रेस क्लब बनाएंगे, जर्नलिस्ट को फ्रीडम देंगे। आज जब उन्हीं जर्नलिस्ट पे आंच आ रही है, पुलिस उनको बुलाए जा रहे हैं कि आप इलीगल बॉन्ड साइन करिए, वो एक लफ्ज तक नहीं बोल रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि सरकार खामोश है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, सरकार को लगता है कि वो अपनी 50 सीटें बचाना चाहती है, इक्तदा बचाना चाहती है, तो उसके चक्कर में जो लोगों के मसले हैं, मसाइल हैं, उनको उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहती। इल्तिजा मुफ्ती आगे बढ़ो। नाज़रीन, वहीं पर जिला डोडा के इलाके भद्रवा के हवाले से भी बात करेंगे, जहां पर आज एक दिलदोज सड़क हादसा देखने को मिला। और इस हवाले से आपको बता दें, इस वक्त की ये जो खबर आपको बता रहे हैं, जोझा में दर्दनाक सड़क हादसा आज पेश आया। फौजी गाड़ी खाई में गिरने से 10 फौजी एहलकार आज जाँ बहक हुए हैं और भद्रवा चंबा शाहरा पर खनी चाप के नजदीक हादसा पेश आया और गाड़ी में 17 फौजी एहलकार सवार थे, मुतअद्दिद उसमें भी जख्मी हो गए हैं। भद्रवा चंबा बन रियासती शाहरा पर एक अफसोसनाक हादसे में इंडियन आर्मी की एक गाड़ी गहरी खाई में गिरने से कम 10 फौजी जवान आज जान जबकि 11 दीगर जख्मी हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक पहाड़ी इलाके में वाक़े तंग और खतरनाक मोड़ पर गाड़ी फिसलकर खाई में जा गिरी, जिसके बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जहां चंद की हालत तशवीशनाक बताई गई, जिसके बाद कुछ आर्मी जवानों को उधमपुर आर्मी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे की वजूहात की जांच जारी है, जबकि फौज और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। डीसी डोडा हरविंदर सिंह IAS ने इस हवाले से क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन। आप जानते हैं हमारी बदमाश और 11 जवान थे, उनमें से 10 हमारे सीरियस हैं, सबको एयरलिफ्ट करके कमांड हॉस्पिटल उधमपुर ले जाया गया। जो हमारे शहीद हुए हैं इनके लास्ट राइट्स के लिए और इनके फैमिलीज को हैंड ओवर करने के लिए। सर वजह क्या है, हादसे की वजह क्या है सर?
रोड एक्सीडेंट है, आप जानते हैं बर्फीला इस टाइम के टाइम में। और इधर बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने हादसे पर दुख का इजहार किया है और इस हादसे में जान गंवाने वाले आर्मी जवानों के लवाहिकीन से इजहार ताजियत भी पेश किया है। बहुत ही दुखद और दिल दहला देने वाला समाचार जम्मू कश्मीर के डोडा से आ रहा है। भारतीय सेना का एक वाहन जो भद्रवा चंबा सड़क मार्ग से एक पर्वतीय सेना के कैंप की ओर जा रहा था, वो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे हमारे 10 जांबाज वीर सैनिक इस दर्दनाक सड़क हादसे में शहीद हो गए। बहुत सारे जवान इस सड़क हादसे में घायल हुए हैं। बहुत ही तकलीफ देने वाला, बहुत ही व्यथित करने वाला, पीड़ा देने वाला ये समाचार जम्मू कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र डोडा से आ रहा है। भारतीय सेना के जांबाज वीरों को पूरा देश नमन करता है, पूरा देश सैल्यूट करता है, जिन्होंने इस दर्दनाक सड़क हादसे में अपनी जान गंवाई है। उन वीरों को पूरा देश नमन करता है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए, भारत मां के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, प्राणों का बलिदान कर दिया। ऐसे वीर सैनिकों को पूरा देश नमन करता है, सैल्यूट करता है। इस सड़क हादसे में हमारे बहुत सारे जवान घायल भी हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट करके नाज़रीन, वहीं पर बात जिला किश्तवाड़ के हवाले से भी करेंगे, जहां पर किश्तवाड़ के सिंहपुरा छात्रों इलाके में एनकाउंटर जारी है। और आपको बता दें, जहां पर पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुहासरे में ले लिया गया है और बताया जा रहा है कि जैश मोहम्मद ग्रुप का एक दहशतगर्द के छुपे होने की खबर थी और सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्द के दरमियान फायरिंग भी वक्फे से जारी बताई जा रही है और इलाका सील, इजाफी फोर्सेस भी इलाके के अंदर तैनात की गई हैं। नाज़रीन, ये नई ताज़ा तस्वीरें इस वक्त जिला किश्तवाड़ के सिंहपुरा छात्रों इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान आज दोपहर से पहले एनकाउंटर शुरू हो गया था। इतलात के मुताबिक सुनार सिंहपुरा छात्रों के जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान फायरिंग का तबादला हुआ और एनकाउंटर के पेश नजर पूरे इलाके को सील कर दिया गया था, जबकि मजीद कमक भी मौके पर बुलाई गई थी। और अब खबर यह है कि जिस ढांचे से दहशतगर्द फायरिंग कर रहे थे उसे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने उड़ा दिया और ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर धुआं उड़ रहा है। और ताहम हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन इंतहाई एहतियात के साथ अंजाम दिया जा रहा है ताकि किसी भी किस्म के जानी नुकसान से बचा जा सके। एनकाउंटर से मुतालिक मजीद तफसीलात का इंतजार है, लेकिन इस बीच में हमारे साथ कुछ ही देर के बाद गुलिस्तान नुमाइंदा अजय शान जुड़ेंगे जिला किश्तवाड़ से, उनसे मुकम्मल जानकारी लेंगे कि क्या कुछ इस वक्त का ताज़ा अपडेट है। लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग तस्वीरें इलाके की, जहां पर जिस मकाम पे ये जो दहशतगर्द थे, ये जो वहां से फायरिंग कर रहे थे, उस जगह को, उस कमीनगाह को तबाह किया गया है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वहां पे तबाही की तस्वीरें हैं। और अजय शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय शान, बताइएगा क्या कुछ इस वक्त की जो अपडेट है इस एनकाउंटर के हवाले से, थोड़ा सा तफसीलात के साथ बताइएगा। उसमें अभी ये डेवलपमेंट है कि जो हाइडआउट जैसे हम कह सकते हैं, जो झोंक से ये लोग फायरिंग कर रहे थे उसको उड़ा लिया गया, जिसके विजुअल्स भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन जब उसको सर्च किया गया तो वहां पर कोई पाया नहीं गया, तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो वहां से फिर स्किप करके नजदीकी जंगलों में छिप गए हैं। हालांकि पैराट्रूपर्स को एयर ड्रॉप भी किया गया है, ऐसी खबरें हमारे पास आ रही हैं। पूरा इलाका मासरे में है, तो कहीं ना ये हिट एंड रन करके भागे हैं, क्योंकि एक जवान जो फौज का बताया जा रहा है वो जख्मी हुआ इस एनकाउंटर में आज के दिन, उसको एयरलिफ्ट करके उधमपुर ले गया है। लेकिन जो मिलिटेंट्स है फिलहाल वो वहां से भागने में कामयाब रहे हैं और कुछ
छोटी मोटी चीजें ही उस जगह से बरामद की गई हैं, लेकिन जो मिलिटेंट्स हैं फिर फरार वहां से हो गए हैं। तो क्या कहेंगे अजय शान, जिस तरीके से पहले बताया जा रहा था कि एक ऐसा जो जैश मोहम्मद तंजीम का दहशतगर्द था उसे ट्रैप किया गया था, तो क्या ये एक है या इसके अलावा और मुतअद्दिद या ऐसे लोग थे जो इस वक्त छुपे थे जिस जगह को तबाह किया गया है? देखिए, ये 4 दिन पहले जो एनकाउंटर पहले हुआ था उसमें 3 से 4 मिलिटेंट्स थे, और खबरें ये हैं कि उस एनकाउंटर के बाद ये बिखर गए हैं। कुछ नालों में छिपे हुए हैं, कुछ जंगल में छिपे हुए, और कुछ आबादी वाले इलाके में पहुंचे हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है। और उसी तलाशी के दौरान ही ये मिलिटेंट जो एक था जिसको देखा गया, और जब उसने वहां से फायरिंग की उस दौरान एक जवान जख्मी हुआ है। हालांकि उसको पूरा एरिया को कार्डन किया गया था, लेकिन जैसे टेरेन है उसका फायदा उठाते हुए वो स्लिप कर गया है, वहां से स्किप कर गया है, और उसकी जो तलाश है फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो सर्च ऑपरेशन फिर वहां पर जारी है, लेकिन कोई गोलियों का तबादला वहां पर नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, इस वक्त हमें अजय शान जानकारी पहुंचा रहे थे, नजर रखेगा। लेकिन वहीं पर बात करें तो इलाके के अंदर फिलहाल तलाशी ऑपरेशन जारी, क्योंकि एनकाउंटर जो चल रहा था बताइए जा रहा था कि फिर से वो दहशतगर्द फरार हो गया है, और इलाके के अंदर सख्त सिक्योरिटी है और मुहासरा भी है, और इलाके के अंदर सख्त तलाशी कार्रवाई भी चलाई जा रही है। नाज़रीन, वहीं पर बात यौम जमहूरिया के हवाले से भी करेंगे, और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है, इस हवाले से भी आपको बता दें। जहां पर यौम जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त है, और हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस के नाके भी इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, जहां पर हसास मकामात और सिक्योरिटी फोर्सेस के नाके कायम है। श्रीनगर, कुलगाम, बारामूला, बडगाम और दीगर वादी के मुख्तलिफ अजला के अंदर तलाशी मुहिम भी चलाई जा रही है, और जम्मू शहर में फ्रिस्किंग समेत सरहदी इलाकों में भी तलाशी मुहिम जारी है। यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल श्रीनगर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम नाफिज कर दिए गए हैं, ताकि अमन व अमान और अवामी सलामती को यकीनी बनाया जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शहर के हसास और गुंजान इलाकों में तलाशी और चेकिंग में इजाफा कर दिया है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर गाड़ियों और पैदल अफराद की कड़ी जांच की जा रही है। हुकाम के मुताबिक एहतियाती इकदाम के तौर पर कश्मीर के बाज़ हिस्सों में VPN सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई हैं, ताकि किसी भी मुमकिन गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। इंतजामिया ने आवाम से ताउन की अपील करते हुए कहा है कि ये तमाम इक़दाम पेशगी और हिफाजती नौइयत के हैं, ताकि यौम जमहूरिया की तकरीबात पुरअमन और खुश उसलूबी से मुनक़िद हो सके। इसी तरीके से वादी के मुख्तलिफ अजला के अंदर भी ये फ्रिस्किंग और नाके चेकिंग जारी है। वहीं पर जम्मू सूबे की बात करें या शहर जम्मू की बात करें तो यहाँ पे भी अलग अलग मकामात पर इस तरीके के नाके लगाए गए हैं, और चेकिंग और सभी किस्म की सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर रखी गई है। 26 जनवरी के मौके पर वादी कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इन द बैक जो है ब्लैक हैट कमांडोज और स्पेशल यहाँ पुलिस जो है वो ऑन जॉब है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर 3 टायर सिक्योरिटी जो है वो पूरे शहर श्रीनगर में देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि ड्रोन सर्वेलेंस के साथ साथ CCTV कैमरास या स्नाइपर पर्सन्स को खड़ा कर दिया गया है, ताकि वादी कश्मीर में कोई भी गड़बड़ ना हो, क्योंकि आने वाले दिनों में 26 जनवरी की सबसे बड़ी तकरीबात जो है वो बख्शी स्टेडियम में होने जा रही है। तो इस बीच कह सकते हैं कि वादी कश्मीर में इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है, और लोगों से पूछताछ जारी है। जैसे कि इन द बिटवीन आप देख रहे हैं कि शिनाख्त कार्ड पूछे जा रहे हैं या आई कार्ड पूछा जा रहा है, कंफर्म किया जा रहा है कि कौन शख्स कहाँ है और किधर जा रहा है। इस बीच आपको बताते चले कि शहर के हसास इलाकों में लगातार इस तरह की सिचुएशन जारी है, जबकि शहर श्रीनगर के लाल चौक में भी कई सारे होटल्स या गेस्ट हाउसेस है जिन पर मुकम्मल तौर पर नजर रखी जा रही है, और लगातार जांच पड़ताल के साथ साथ पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, लाल चौक, श्रीनगर, कश्मीर। तो चले नाजरीन, मौसम के हवाले से भी आपको खबर बताते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में खुश्क साली की लहर बरकरार है, लेकिन वहीं पर महकमा मौसमियात की जानिब से भी आज के हवाले से पेशगोई की गई है, और जुमे से मौसम में तब्दीली का इम्कान बताया जा रहा है। ताहम आज शाम से ही मौसम में तब्दीली के हवाले से बताया गया, लेकिन श्रीनगर समेत मुतअद्दिद इलाकों में शदीद बर्फबारी का इम्कान बताया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों के लोगों को एहतियात बरतने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। महकमा मौसमियात और माहिरीन के मुताबिक जारी मगरबी खलल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में नुमाया शिदत आ चुकी है, और रात के औकात से लेकर
कल तक मौसम मजीद खराब होने का इम्कान है, जिसके नतीजे में वादी कश्मीर में वसी पैमाने पर बर्फबारी मुतवक्का है। पेशगोई के मुताबिक शुमाली और वस्ती कश्मीर के मैदानी इलाकों में बशमूल शहर श्रीनगर में 6 इंच से 1 फीट तक, जबकि जनूबी कश्मीर के मैदानी इलाकों में 8 इंच से 2 फीट तक बर्फ जमा हो सकती है। मगरबी खलल की सरगर्मी उरूज पर आज रात और कल रहेगी, जिस दौरान खास तौर पर रात गए और सुबह सवेरे बर्फबारी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। हुकाम ने अवाम से मुसाफिरों और सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत देते हुए खबरदार किया है कि शदीद बर्फबारी के बायस सड़कें बंद, बिजली की सप्लाई मुतासर और हद निगाह कम हो सकती है, जबकि बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी से बर्फानी तोदे गिरने का खतरा भी बढ़ गया है। सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जा रही है और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की भी अपील की जा रही है। अगर शहर में आज सुबह से ही घनी धुंध छाई रही, जिसके बायस दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ हुई है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। हल्की मगर ठंडी हवाएं चलने से शहरियों ने शदीद सर्दी महसूस की है। हम इस वक्त दारुल हुकूमत श्रीनगर में आपके साथ जुड़ चुके हैं। शहर श्रीनगर में इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही है। सुबह से ही हमने देखा कि शहर के अंदर धुंध भी छाई रही और धुंध के साथ साथ शदीद सर्दियां भी महसूस हुई। गुज़िश्ता शाम की बात करें तो दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी देखने को मिली। वहीं पूरे वादी कश्मीर की बात करें तो आज दिन सुबह से ही वादी कश्मीर में शिद्दत की सर्दी देखने को मिली है। वहीं इस वक्त शाम के वक्त की बात करें तो ठंडी हवाएं इस वक्त चल रही है। हालांकि महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज देर रात से पेशन गोई की गई है कि न सिर्फ वादी कश्मीर के पहाड़ी या बालाई इलाकों बल्कि मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी और बारिशें होंगी, जिसके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी जो शहर की सूरत हाल है, आसार ऐसे दिखाई नहीं दे रहे कि शायद जल्द ही बारिशें हों या बर्फबारी हो, क्योंकि मौसम बिल्कुल आप देख सकते हैं मेरे पस मंजर में किस तरीके की फिजा है, किस तरीके का माहौल है। लेकिन मजमूई तौर पर मुसलसल खुशक मौसमी सूरत हाल की वजह से माहिरीन, किसान और आम लोग शदीद तशवीश में मुब्तला है, क्योंकि चले कलाम के दौरान अक्सर बर्फबारी कश्मीर में होती है, जो कश्मीर वैली में चले कलाम के लिए एक अहमियत रखता है, जो चले कलाम की एसएमएस है, खासियत है। लेकिन अभी खुशक मौसमी सूरत हाल के बीच में ना तो बारिशें हुई हैं ना बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से अवाम परेशान है। ताहम महकमे मौसमियात की जो ताज़ा पेशन गोई दी गई है उसमें कहा गया है कि आज शाम यानी 22 जनवरी की शाम से ही बर्फबारी और बारिशें होंगी, जिसकी वजह से लोगों ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली और उसी के इंतजार में है। लेकिन फिलहाल शाम का वक्फा है और अभी ना तो बारिशें हो रही है, ना बर्फबारी हो रही है और ना ही अभी उस तरीके के कोई आसार नजर आ रहे हैं। मजबूत तौर पर ठंड है, हवाएं चल रही है और साथ ही धुंध भी छाई हुई है। गुलिस्तान न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। इधर महकमे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चीफ इंजीनियर ने बताया है कि तमाम अजला में बर वक्त बर्फ हटाने को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। किसी भी मुमकिन बर्फबारी की सूरत हाल से निमटने के लिए अफरादी क़ुव्वत और मशीनरी को हाई अलर्ट पर रखा गया है और टीमों को स्ट्रेटेजिक मकामात पर तैनात किया गया है। हर ज़िले में मुकम्मल तौर पर लेस स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि हसास और बुलंद पहाड़ी इलाकों में इजाफी मशीनरी तैनात की गई है ताकि सड़कों की आमदोरफ्त बरकरार रहे और आवाम को सहूलियात मुयस्सर रहें। चीफ इंजीनियर के मुताबिक महकमा किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और आवामी सहूलत के लिए ज़रूरी शाहराहों को खुला रखने और बिला तातुल खिदमत फराहम करने के लिए 24 घंटे काम करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे जैसे सारी मशीन्स हमारी रेडी हैं, हमारे लोग ऑन टोज हैं। सारे 15 नवंबर से ही हम यहाँ पे सारे कंट्रोल रूम पे हमारे वर्कर्स रेडी हैं और मशीन्स हमारी रेडी हैं। बीच बीच में हम जैसे अपना ट्रायल लेते रहते हैं, अपने मशीनें स्टार्ट करते रहते हैं और हम किसी भी मौके का स्नो क्लियरेंस जब भी हो तो हम उसके लिए करने को तैयार। इधर जिला पुंछ की तहसील हवेली
में मैदाना ता सीढ़ी चौहाना तकरीबन 4 किलोमीटर तवील सड़क की खस्ता हालत ने आवाम और दरगाह हजरत पीर बाबा सईद अतर शाह रहमतुल्लाह अलैह पर आने वाले ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात से दो चार कर रखा है। समाजी कारकुन मौलाना गुलाम मोहम्मद, DDC सुरनकोट बी सुहेल मलिक और दीगर मकामी अफराद ने इंतजामिया की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सड़क बरसों से इंतहाई खराब है, जिसके बायस रोजमर्रा आमदोरफ्त मुतासिर हो रहे। मकामी लोगों ने हुकूमत जम्मू कश्मीर, रुकन असम्बली चौधरी मोहम्मद अकरम और जिला इंतजामिया पुंछ से मुतालबा किया है कि मैदाना ता सीढ़ी चौहाना सड़क की फौरी तामीर शुरू की जाए ताकि आवाम और ज़ायरीन को राहत मिल सके। मैदाना से लेकर ये मेन रोड जो ऊपर है पीर महतो साहब तक, इसकी बहुत बड़ी खस्ता हालत है। हमने ज़िले इंतज़ामिया से खासकर डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो है मौजूदा हैं और हमारे जो एक्शन साहब हैं, इम्तियाज़ मीर साहब हैं, उन पर हमने गुजारिश की है और ख़ुसूसन जो हमारे ऑनरेबल MLA साहब हैं चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, उन तमाम से हमारी ये रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट करते भी हैं बराए करम आप इस रोड पर ख़ास तवज्जो आप दें, क्योंकि हज़ारों और लाखों ज़ाहिरीन यहाँ पर आते हैं और रियासत और बैरूनी रियासती यहाँ पर लोग आते हैं जिनकी एक बहुत बड़ी परेशानियाँ होती हैं। हम बारहा जो है इसमें रिक्वेस्ट करते हैं, आए दिन करते हैं, मौसम बरसात होता है तब भी करते हैं और उसके मुकबले भी करते हैं, तो लेकिन इस बात को पता नहीं क्यों इग्नोर किया जाता है। हम आपके चैनल के माध्यम से ख़ासकर वक्ती हुकूमत को भी और डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी साहब तक भी अपनी बात आपके चैनल तक पहुंचाना चाहते हैं। बराए करम आप इस रोड पे ख़ास तवज्जो दें ताकि ये एक बहुत बड़ा जो काज यहाँ पर है इसको हल किया जाए। सीढ़ी से जब ऊपर आए तो रोड इज़ इन इट्स वर्स्ट कंडीशन, बिल्कुल सिंगल रोड है, उस पर किसी किस्म का कोई वर्क भी नहीं हुआ है और जो मोर ओवर दूसरी मंडी फागला वाला जो स्ट्रेच है उसकी भी यहाँ काफ़ी अबतर हालत है। जहाँ हमारे पीर फ़कीर औलिया अल्लाह हैं, तो ये हमारा फेस है डिस्ट्रिक्ट का, तो अगर यहाँ की हालत अबतर रहेगी, लोगों ने काफ़ी रिजेंटमेंट की है, काफ़ी गाड़ियाँ जो हैं वो फंसी भी रही हैं। जो हमारे रिलीजियस मकामात हैं ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का आईना है, जो भी यहाँ बाहर से आता है वो यहाँ से डेवलपमेंट हमारी वो लेके जाता है कि ये लोग किस तरीके की तर्ज पर या किस जगह पर ये रहते हैं और इनका जो है ओवरऑल सिस्टम किस तरीके का है। बहुत बड़ी एक मायूसी है। दिस इज तो चलिए नाजरीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है, अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। अल्लाह ने निगहबान।